कहानी की शुरुआत समंदर की गहराइयों में चल रहे एक बेहद जोखिम भरे मिशन से होता है, जहां कुछ लोग चोरी छुपे एक वीरान टापू के नीचे सबमरीन के जरिए उतरते हैं और इंडोमिनस रेक्स के विशाल पिंजर से डीएनए का सैंपल हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक निहायत ही खूंखार हाइब्रिड डायनासोर था, जिसे अलग अलग किस्म के जानवरों के जीन्स मिलाकर तैयार किया गया था। काफी मशक्कत के बाद वे उसकी अस्थि से एक हिस्सा निकालकर ऊपर भेज देते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि असली मुसीबत अभी उनका रास्ता देख रही है, क्योंकि इस सागर में सिर्फ मरा हुआ ढांचा ही नहीं बल्कि जिंदा और बेहद खतरनाक शिकारी भी मौजूद थे। असल में कुछ साल पहले यही टापू जुरासिक पार्क के नाम से जाना जाता था, जहां हर तरह के डायनासोर रहते थे, पर एक जबरदस्त तबाही के बाद ज्यादातर डायनासोर खत्म हो चुके थे। सबको ऐसा लगा कि मोसासॉरस भी मर चुका है, पर अचानक वह पानी से निकलकर हमला कर देता है और उन दोनों लोगों को जिंदा चबा जाता है। ऊपर मौजूद टेक्नीशियन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वहां से कोई आवाज नहीं आती। तभी पीछे से एक डरावनी गूंज सुनाई देती है और जैसे ही वो पलटकर देखता है, उसके सामने टी रेक्स खड़ा होता है, जो तेजी से उसकी तरफ लपक रहा होता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग फौरन उसे बचाने के लिए नीचे रस्सी लटकाते हैं और काफी कोशिश के बाद वह शख्स उस रस्सी को थाम लेता है, पर तभी टी रेक्स भी उस पर झपट्टा मारता है और रस्सी को अपने जबड़े में दबा लेता है। उसका वजन इतना भारी था कि पूरा हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ खींचने लगता है। मजबूरी में टीम को रस्सी काटनी पड़ती है, पर तभी वो रस्सी खुद ही टूट जाती है। हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर की ओर उड़ान भरता है, सबको लगता है कि अब जान बच गई है, पर तभी अचानक नीचे से मोसासॉरस छलांग लगाकर हवा में ही अपने शिकार को पलक झपकते ही निगल गया। कुछ वक्त बाद पूरी दुनिया में एक नई खबर आग की तरह फैलने लगती है कि डायनासोर के आइलैंड का ज्वालामुखी, जो सालों से शांत था, अब जाग चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में वहां एक बड़ा धमाका होने वाला था, जिससे वहां बचे हुए सारे डायनासोर हमेशा के लिए मिट जाते। अब बड़ा सवाल यह था कि क्या इन जीवों की जान बचानी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह कुदरत का फैसला है और उन्हें खत्म हो जाने देना चाहिए, जबकि कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। क्लेयर उन्हीं लोगों में शामिल थी जो डायनासोर को हर हाल में बचाना चाहती थी। वह अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी, पर टीवी पर एक सरकारी बयान आता है जो सबको दंग कर देता है कि डायनासोर को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि वे डायनासोर के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है, पर तभी एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि एक रईस शख्स बेंजामिन लॉकवुड उसकी मदद करना चाहता है। अब क्लेयर को एक मिशन सौंपा जाता है कि वह आइलैंड से डायनासोर का रेस्क्यू करे, पर इसके लिए उसे एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो सबसे हटकर हो, एक ऐसा इंसान जो डायनासोर के जज्बात समझ सके, और उसका नाम था ओवेन ग्रेडी। क्लेयर ओवेन से मिलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है और दोनों काफी वक्त बाद एक दूसरे के सामने आते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनकी बातों में उनके बीच की दूरी और वो अधूरी मोहब्बत साफ महसूस होती है। पर क्लेयर यहाँ सिर्फ मिलने नहीं बल्कि एक बड़ी मदद मांगने आई थी। असल में क्लेयर और ओवेन उसी टापू पर काम करते थे जहाँ क्लेयर पार्क की इंचार्ज थी और ओवेन डायनासोर को ट्रेनिंग देता था, पर एक बड़े हादसे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तभी क्लेयर ओवेन को बताती है कि ब्लू, जिसे ओवेन ने बचपन से पाला था, वो अभी भी जिंदा है और उसे बचाना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही ओवेन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, पर फिर भी वो इस मिशन पर जाने से साफ इनकार कर देता है। क्लेयर को ओवेन का ये जवाब पसंद नहीं आता और वह उसे कायर डरपोक कहकर वहां से चली जाती है। उस रात ओवेन अकेले बैठकर वो पुराने वीडियो देखने लगता है, जहां ब्लू और उसके साथी छोटे बच्चों की तरह खेल रहे थे। उन यादों को देखकर उसे अपना पुराना रिश्ता याद आता है और उसे महसूस होता है कि ब्लू सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका परिवार है, और यही बात उसका इरादा बदल देती है। अगली सुबह क्लेयर अपनी टीम के साथ निकलती है, पर जब वो जहाज में पहुंचती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है कि ओवेन भी वहां मौजूद था और इस बार वो पूरी तरह तैयार होकर आया था। वह अपनी जिद छोड़कर ब्लू की जान बचाने के लिए आ चुका था। क्लेयर के साथ टीम में जिया और फ्रैंकलिन भी थे, जो डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप के मेंबर थे। अब सभी लोग उस खतरनाक आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, केन व्हीटली उनका स्वागत करता है, जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहा था। टीम बिना वक्त गंवाए अपने पहले टारगेट की तलाश में निकलती है। रास्ते में अचानक एक अजीब गूंज सुनाई देती है और जिया गाड़ी से उतरकर उस तरफ बढ़ती है तो उसके सामने एक विशालकाय ब्रैकियोसोरस आ जाता है, जिसे देखकर वह दंग रह जाती है। कुछ देर बाद टीम कंट्रोल रूम पहुंचती है, जहां से डायनासोर ट्रैक किए जाते थे। क्लियर सिस्टम चालू करती है और चंद मिनटों में ब्लू की लोकेशन मिल जाती है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। ओवेन टीम को हिदायत देता है कि उसके इशारे के बिना कोई गोली नहीं चलाएगा। वो अकेले ब्लू के पास जाता है, जो पहले तो उसे देखकर आक्रामक होती है, पर धीरे धीरे ओवेन उसे शांत कर देता है। कुछ पल के लिए लगता है सब ठीक है, पर तभी केन अपने असली मंसूबे जाहिर करता है और बिना चेतावनी दिए ब्लू पर बेहोशी का इंजेक्शन दाग देता है। ब्लू खुद को घिरा पाकर हमला करती है, पर तभी एक और गोली चलती है जो सीधे उसके पेट में लगती है। ये देखकर ओवेन आगबुला हो जाता है और केन पर लपकता है, पर केन उसे भी बेहोश कर देता है।
और देखते ही देखते पासा पलट जाता है। जिया ब्लू की हालत देखकर परेशान होती है और तभी ज्वालामुखी फटने लगता है और चारों तरफ कयामत जैसा मंजर शुरू हो जाता है। अब सबको अपनी जान की फिक्र थी और ओवेन अभी भी बेसुध जमीन पर पड़ा था। तभी एक डायनासोर उसके पास आकर उसे सूंघता है, पर लावा को पास आता देख भाग जाता है। ओवेन पूरी ताकत लगाकर खुद को घसीटता है ताकि आग की जद में न आए और धीरे धीरे दवा का असर कम होने पर वह खड़ा हो पाता है। उधर क्लेयर और फ्रैंकलिन दरवाजा खोलने की जद्दोजहद कर रहे थे कि तभी एक और खतरा सामने आता है और एक डायनासोर अंदर घुसकर उन्हें घेर लेता है। क्लेयर किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट खोलती है और वे आखिरी पल में बाहर निकल पाते हैं। बाहर हर तरफ राख और आग का तांडव था और इसी अफरा तफरी में ओवेन भी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। कुछ देर बाद तीनों मिल जाते हैं, पर उनके पीछे सैकड़ों डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए मौत की दौड़ लगा रहे थे। वे तुरंत एक जायरोस्फीयर के पीछे छिपते हैं और सही मौका देखकर उसके अंदर घुस जाते हैं, पर उसमें सिर्फ 2 की जगह थी, इसलिए ओवेन को बाहर रहकर ही भागना पड़ता है। तभी टी रेक्स की एंट्री होती है जो माहौल को और भी खौफनाक बना देती है। ज्वालामुखी का धमाका तेज होता जा रहा था और क्लेयर फ्रैंकलिन जायरोस्फीयर चलाकर निकलने लगते हैं, जबकि ओवेन उनके पीछे पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था। तभी जमीन खत्म होती है और वो गाड़ी सीधे समंदर में जा गिरती है। पानी गाड़ी के अंदर भरने लगता है और क्लेयर फ्रैंकलिन अंदर फंस जाते हैं। तभी ओवेन पानी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डालता है और कांच खोलकर उनकी जान बचा लेता है। किनारे पहुंचकर ओवेन बताता है कि ये पूरा मिशन एक धोखा था और एली का मकसद इन्हें बचाना नहीं बल्कि तस्करी करना था। उन्हें दूर हेलीकॉप्टर डायनासोर को ले जाते हुए दिखते हैं और ये साफ हो जाता है कि सब कुछ फिक्स था। वे एक ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा आइलैंड जलता हुआ नजर आता है, जहां बेबस डायनासोर के पास छिपने की भी जगह नहीं बची थी। ये मंजर रूह खंपा देने वाला था। दूसरी तरफ लॉकवुड की हवेली में एली मिल्स, एक खतरनाक आदमी गनर रिवर्सो के साथ मिलकर डायनासोरों की नीलामी का गंदा खेल शुरू करने वाला था और ये सब लॉकवुड की पोती मैसी छिपकर सुन लेती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब करें। एली उसे लैब ले जाकर एक और भयानक सच बताता है कि उन्होंने इंडोमिनस के डीएनए से एक नया मॉन्स्टर इंडोरैप्टर बनाया है जो इंसानों के इशारों पर चलने वाला एक जिंदा हथियार है। उधर जहाज पर जिया ब्लू का इलाज करने की कोशिश कर रही थी। ब्लू की जान बचाने के लिए फौरन खून की जरूरत थी, इसलिए ओवेन और क्लेयर दूसरे डायनासोर की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि यह काम कतई आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस डायनासोर का खून चाहिए था वह उस आइलैंड का सबसे खूंखार शिकारी था और अब उन्हें सीधे उसी के काल कोठरी में जाना था। ओवेन और क्लेयर जिस डायनासोर को ढूंढ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि विशालकाय टी रेक्स था। वह एक मजबूत पिंजरे में कैद तो था, पर जरा सी आहट उसे जगाने के लिए काफी थी। अपनी जान हथेली पर रखकर क्लेयर हिम्मत दिखाती है और उसके करीब जाती है। वह बेहद सावधानी से उसका खून निकालने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन जैसे ही सुई उसकी खाल में चुभती है टी रेक्स के जिस्म में हलचल होने लगती है। उस पल ऐसा लग रहा था कि मानो मौत उनके सिर पर खड़ी हो और उनकी जान कभी भी जा सकती है। पर क्लेयर हार नहीं मानती और आखिर में खून का सैंपल लेने में कामयाब हो जाती है। खून लेकर वे तेजी से जिया के पास लौटते हैं जो बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर देती है और ब्लू के शरीर से गोली निकालने में जुट जाती है। काफी मशक्कत के बाद जिया ब्लू की जान बचा लेती है और अब वह खतरे से बाहर थी। दूसरी तरफ हवेली में मैसी को एली मिल्स की नीयत पर पूरा शक हो गया था। वह अपने दादा के पास जाकर सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एली उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसी बीच हवेली के गुप्त तहखाने में डायनासोरों की बोली लगनी शुरू हो जाती है, जहां दुनिया भर के रईस और तस्कर इकट्ठा हुए थे। वहां उस नए हाइब्रिड इंडोरैप्टर को सबके सामने लाया जाता है जो सिर्फ इंसानों के इशारों पर मारने के लिए बनाया गया था। इसी दौरान केन भीटली अपने लालच में आकर इंडोरैप्टर के पिंजरे में घुस जाता है ताकि उसकी बहादुरी का सबूत पेश कर सके और उसका दांत निकाल सके। उसे लग रहा था कि जानवर बेहोश है, लेकिन असल में इंडोरैप्टर सिर्फ नाटक कर रहा था। मौका मिलते ही वह दरिंदा हमला करता है और केन का हाथ उखाड़ फेंकता है और कुछ ही पलों में उसे बेरहमी से मार डालता है। ये खौफनाक मंजर देख गनर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर देर हो चुकी थी और इंडोरैप्टर लिफ्ट के अंदर घुसकर सभी को खत्म कर देता है। अब वह खूंखार जानवर पूरी तरह आजाद हो चुका था और हवेली के अंदर कोहराम मच गया था। इंडोरैप्टर रास्ते में आने वाले हर इंसान को अपना निशाना बना रहा था। ओवेन और क्लेयर किसी तरह मैसी को ढूंढ निकालते हैं और उसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एली अपने बंदूकधारी गार्ड्स के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। वह मैसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है और इसी बीच एक गहरा राज खोलता है कि मैसी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक क्लोन है जिसे उसकी माँ की हूबहू कॉपी के तौर पर लैब में तैयार किया गया था। यह कड़वा सच सुनकर मैसी अंदर से टूट जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त इंडोरैप्टर वहां पहुंचता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर ओवेन और क्लेयर मैसी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उधर लैब में फंसी जिया और फ्रैंकलिन भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और ब्लू को आजाद कर देते हैं ताकि वह उनकी मदद कर सके।
ब्लू गार्ड्स पर हमला कर देती है और उन्हें बचा लेती है। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। एक गार्ड की गोली गलती से जहरीली गैस वाले टैंक में जा लगती है, जिससे पूरी हवेली में जहरीला धुआं फैलने लगता है। खतरा यह था कि अगर यह जहरीली गैस पिंजरों तक पहुंच गई तो वहां कैद सारे डायनासोर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब क्लेयर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला खड़ा था। या तो वह डायनासोरों को बचाए और पूरी दुनिया को खतरे में डाल दे, या फिर उन्हें मरने दे और सब कुछ वहीं खत्म कर दे। क्लेयर के लिए यह फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं। क्लेरा पिंजरों के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। उसका मन गेट खोलने का है, पर वह इसके बुरे अंजाम से डरती है और आखिरकार पीछे हट जाती है। तभी मैसी एक बड़ा फैसला लेते हुए कहती है कि ये जीव भी उसी की तरह बनाए गए हैं और इन्हें भी जिंदा रहने का हक है। यह कहकर वह खुद गेट खोल देती है और देखते ही देखते सभी डायनासोर आजाद होकर हवेली से निकलकर जंगलों की तरफ भागने लगते हैं, जिससे अब दुनिया पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। उधर एली अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है, पर तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आती है और टी-रेक्स उसे जिंदा चबा जाता है। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है तो ओवन और क्लेरा बाहर निकलते हैं, जहां सामने ब्लू खड़ी होती है। ओवन और उसके बीच एक आखिरी भावुक पल आता है, पर ब्लू गुलामी के बजाय आजादी चुनकर जंगल में ओझल हो जाती है और ओवन उसे बस देखता रह जाता है। अब इंसानों और डायनासोरों के एक साथ रहने के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जरूर बताइए। क्या आप इसका तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं? कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें।